साथियों, हाल ही में राजस्थान काफी चर्चा का विषय रहा है और राजस्थान के जैसलमेर में जिस प्रकार से पानी की उत्पत्ति हुई, यानी कि धरती के गर्भ से पानी फव्वारे के रूप में बाहर निकलना प्रारंभ हुआ, लोगों ने उससे सरस्वती नदी की संज्ञा दी कि भाई सरस्वती नदी जो कि वर्षों पहले विलुप्त हो गई थी, आज वो वापस निकल के आ गई है और ये पानी अब इसी प्रकार से निकलता रहेगा। मतलब ये बंद नहीं होगा क्योंकि मां सरस्वती का वास हो चुका है, मां सरस्वती का आगमन हो चुका है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे राजस्थान में, लेकिन फाइनली वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर के क्लियर कर दिया कि भाई साहब ये तैतीस सागर के साक्ष्य है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार है और उसका परिणाम यह है कि यहां पर पानी की उत्पत्ति हुई। लेकिन अब आपका दिमाग घूम रहा होगा कैसे कि आप लोगों के मन में यह विचार आ रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हो, तैतीस सागर, अरे ये तो वो सागर है ना जिसका जल खारा होता है। जी हाँ, बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूं कि ये तैतीस सागर के साक्ष्य वहां पर आपको फाइनली ये डिसाइड हुआ है वैज्ञानिकों के माध्यम से कि भाई यहां पर ना 33 सागर के साक्ष्य थे और यही रीजन है कि यहां से पानी की उत्पत्ति हुई। फिर आपके मन में एक प्रश्न आना आवश्यक है कि सर अगर पानी की उत्पत्ति हुई तो पानी तो वो कैसा है, वहां का पानी तो मीठा है। भाई जो पानी निकला वहां से बोरिंग करते समय वो पानी मीठा है, लेकिन 33 सागर का जल कैसा होता है, खारा था। भाई खारा था, लेकिन एक दिमाग आप एक बात पर और गौर करना कि राजस्थान में एक झील भी तो है जिसका नाम है सांभर झील। अरे सांभर, डिडवाना, ये कैसी झीलें हैं, ये खारे पानी की झीलें हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं इस सेशन के माध्यम से, तो बने रहिएगा अंत तक। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं 33 सागर का रहस्य आज उजागर करने वाला हूं कि क्या भारत के राजस्थान वाले क्षेत्र में 33 सागर हुआ करता था या नहीं। चलिए तो बढ़ेंगे आगे। देखिएगा भाई, राजस्थान की जब बात आती है तो राजस्थान मतलब सूखा क्षेत्र, जल का संकट, सर अच्छे से पता हमें, बिल्कुल जल का संकट, लोग दूर दूर से पानी लेकर के आते, इस प्रकार से बूंद बूंद से भरता है घड़ा, इस प्रकार से पानी को एकत्रित करके ये अपने घर की जीविका को चलाते हैं। जो काम पानी से होते हैं इस प्रकार ये पानी को संग्रह करके लाते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन इसी राजस्थान में अचानक अगर पानी इस प्रकार से पानी का भंडार देखने को मिल जाए तो मन तृप्त हो जाता है। वो कहते हैं ना कि प्यासे को अगर पानी मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। हम लोग जानते हैं जहां एक और सूखा ग्रस्त क्षेत्र और एक और पानी का भंडार मिलना मतलब एक चमत्कार सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल चमत्कार होता है। ठीक है, राजस्थान इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि भारत के ये भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप आगे देखोगे तो इसी राजस्थान में अभी हाल ही में हम लोगों ने एक अच्छी खासी न्यूज देखी थी कि भाई राजस्थान में इस प्रकार से पानी का फव्वारा निकल आया। जो बोरवेल मशीन इसकी खुदाई कर रही थी वो पूरी की पूरी मशीन इस खड्डे में अभी की स्थिति में दबी हुई है। ये बात भी सत्य है, ये सत्य है। ठीक है, अब दबी हुई है, लेकिन बात यहां पर यह आती है कि कई लोगों ने यह कहा कि मां सरस्वती का आगमन हो चुका है और अब इसी प्रकार से नदी की धारा बहती रहेगी, राजस्थान के इस क्षेत्र में पानी की कमी नहीं होगी। पुलिस प्रशासन आया, 400-500 मीटर के दायरे में इन्होंने लोगों को खाली करवाना प्रारंभ कर दिया कि भाई अपने अपने घर खाली कर दो, क्योंकि मां सरस्वती का आगमन हो गया है, पानी अब यहां पर बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। यहां तक की बातें हो चुकी है। ठीक है, अब इतनी सारी बातें आई, पुलिस प्रशासन आप लोगों ने देख लिया। फिर बारी आती है ओएनजीसी और वैज्ञानिकों की। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, इसको हम लोग कहते हैं, कारपोरेशन कहते थे, अब कमीशन हो गया है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ये क्या करता है सर, ये एक्चुअली उन क्षेत्रों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाता है जिन क्षेत्रों में इनके भंडार होते हैं। और एक्चुअली प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ये उन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे जो क्षेत्र अतीत काल में मतलब प्राचीन काल में समुद्र में डूबे हुए होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि राजस्थान में क्या ये क्षेत्र समुद्र में डूबे हुए होंगे? अरे भाई बिल्कुल डूबे हुए होंगे, बिल्कुल डूबे हुए होंगे। और यही परिणाम है कि राजस्थान में आप लोगों को इस प्रकार से सांभर झील के साक्ष्य मिलते हैं, डिडवाना झील के साक्ष्य मिलते हैं, जो कैसी झीलें हैं, खारे पानी की झीलें। नमक का निर्माण भी यहां से होता है। सर अब 33 सागर का साक्ष्य बताने का प्रयास करिएगा तो देखिएगा, यहां पर पहले बता दूं कि जहां से पानी निकला जिसे मां सरस्वती का नाम दिया गया, उसमें ये बोरवेल मशीन पूरी की पूरी डूबी हुई है। अब तो ये सूख गया है, आपको मशीन भी वहां पर दिखाई दे देगी। लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे तो 33 सागर का नाम क्यों दिया गया वो समझने का प्रयास करना। ये अफ्रीका महाद्वीप है भाई साहब,
ये अतीत काल में ये अफ्रीका और इसे हम लोग यूरेशिया का नाम देते थे, और इसी अफ्रीका से ये इंडियन प्लेट जो कि हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये इससे टूटकर अलग हुआ और ये उत्तर पूर्व की ओर इस प्रकार से बहते हुए आगे बढ़ा और इस यूरेशियन प्लेट से टकराएगा। और इसके बीच में यहां पर आप देखोगे ना तो ये लिखा हुआ है टेथिस सी, यानी कि टेथिस सागर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये भूखंड जब आगे बढ़ते हुए जाएगा, इससे टकराएगा, जो टेथिस सागर होगा इसका अंत हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा तो राजस्थान वाला एरिया, इसके अलावा आपका उत्तरी क्षेत्र वाला एरिया, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे एरिया, ये सारे क्षेत्र इस टेथिस सागर को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो मतलब ये होता है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार जब आगे बढ़ा तो ये जो विशाल टेथिस सागर हुआ करता था ये समाप्त हुआ, और इसी के साक्ष्य आप लोगों को गुजरात, राजस्थान इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और यही रीजन है कि इस वाले क्षेत्र में आप लोगों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार भी देखने को मिलते हैं। समझ में आया कुछ। और यही बात है कि राजस्थान में आप लोगों को खारे पानी की झीलें नजर आती है। मतलब ये होता है कि वो क्षेत्र, मतलब क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र, मैंने फिर कहा कि ऐसे क्षेत्र जो अतीत काल में समुद्र में डूबे हुए होंगे, उन क्षेत्रों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। इसका मतलब ये होता है कि गुजरात, राजस्थान, इनसे भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप गुजरात में जाओगे, अगर आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में आप लोगों को खंबात, अंकलेश्वर, अच्छा ये गुजरात में खंबात, अंकलेश्वर, कलोल, सालंद, लुनेश ये क्षेत्र मिलेंगे जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। और गुजरात में जाओगे तो मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्यम ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे जहां पर पेट्रोलियम के भंडार है। इसका मतलब ये हुआ कि सर राजस्थान में टेथिस सागर के साक्ष्य है, बिल्कुल है। और यही रीजन है कि यहां पर खारे पानी की झीलें भी है। और राजस्थान के नीचे अगर आप जाओगे तो आपको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार देखने को मिलेंगे। जब वहां पे ड्रिल किया गया तो ड्रिल करने के परिणाम स्वरूप उस प्राकृतिक गैस का रिसाव हुआ और उसके प्रेशर के साथ में पानी का भी बाहर निकलना प्रारंभ हुआ, जिसे वर्तमान में लोगों ने मां सरस्वती का नाम दे दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है। और ये इस प्रकार की सांबर झील, ये खारे पानी की झील है भाई साहब, कहां पर, राजस्थान में, ठीक है। और ये टेथिस सागर जब ये भारत, प्रायद्वीपीय भारत जब आगे बढ़ा तो ये महोदय यहां पर समाप्त हो गए और वहां पर आ गया हिमालय। लोग कहते हैं ना कि आज जहां हिमालय है वहां अतीत काल में कभी टेथिस सागर हुआ करता था। लेकिन सर क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों ने इस टेथिस सागर में अपने अवसादों का जमाव किया, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई एक वलित पर्वत के रूप में। समझ में आया। तो भाई ये टेथिस सागर का साक्ष्य आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के राजस्थान में जो भी एक्टिविटी इन दोनों आप लोगों ने चर्चा के विषय के रूप में सुनी, वास्तविकता में वो टेथिस सागर के साक्ष्य थे, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर पानी की उत्पत्ति हुई, प्राकृतिक गैस का रिसाव हुआ। आई होप कि ये पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन होकर के समझने का प्रयास करना। बाकी इसी प्रकार की जानकारियों के माध्यम से आप लोगों को ज्ञान देते रहेंगे इसी चैनल पर। और तमाम जानकारियों को प्राप्त करने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आगे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में, लेकिन इस जानकारी के माध्यम से आपकी राय क्या है, मां सरस्वती नदी या फिर टेथिस सागर के साक्ष्य राजस्थान में, ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। बाकी कमेंट करके हमें बताने का प्रयास जरूर करिएगा और आगे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।